नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 400 साल पीछे और हिंदी साहित्य के एक ऐसे जबरदस्त सीन को समझते हैं जहां तलवारें नहीं बल्कि शब्द चले थे। तो कहानी की शुरुआत होती है ऋषि परशुराम के इस एक ऐलान से। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इस एक लाइन से पूरी रात सभा में सन्नाटा पसर जाता है और सवाल उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या है। अब इस पूरे झगड़े को समझने के लिए हमें दो लोगों को जानना होगा। एक जिन्होंने ये कहानी लिखी और दूसरे वो राजकुमार जिसके एक काम से ये सारा बवाल शुरू हुआ। तो ये पूरा किस्सा लिखा किसने है? ये हैं 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास। उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता भगवान राम की भक्ति में खोजा और फिर उन्होंने रचा महाकाव्य रामचरितमानस, जो आज भी उत्तर भारत में घर घर में पढ़ा जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक शाही समारोह चल रहा है जहां राजकुमार राम एक शर्त पूरी करते हैं और वो शर्त थी शिवजी के धनुष को उठाना, पर वो उसे उठाते हुए उसे तोड़ देते हैं और बस इसी एक घटना से जैसे भूचाल आ जाता है। जैसे ही शिवजी का धनुष टूटता है, उसकी आवाज सुनकर दरबार में तूफान की तरह एक ऋषि की एंट्री होती है। ये है परशुराम और वो गुस्से से आग बबूला है। हाँ, तो ये परशुराम कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे। वो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनकी पहचान उनकी शक्ति से भी ज्यादा उनके भयानक गुस्से से थी। वो खुद को अति क्रोधी यानी बहुत ज्यादा गुस्से वाला बताते हैं। अब ये सहस्त्रबाहु कौन है जिसका जिक्र हुआ? असल में यही नाम परशुराम के गुस्से की असली वजह है। तो देखिए, परशुराम का जो गुस्सा है उसके पीछे एक लंबी दर्दनाक कहानी है। ये सब शुरू हुआ एक गाय की चोरी से। फिर गुस्से में परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु को मार दिया। बदले में राजा के बेटों ने परशुराम के पिता की हत्या कर दी और इसी दुख में परशुराम ने कसम खाई कि वो धरती से सारे क्षत्रिय राजाओं का नाश कर देंगे। और वो अपनी ताकत के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। वो चेतावनी देते हैं कि उनका फरसा इतना भयानक है कि वो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे तक को मार सकता है। अब देखिए, एक तरफ तो पूरी सभा डर से कांप रही है, लेकिन एक शख्स है जिसे बिल्कुल डर नहीं लगता। वो हैं राम के छोटे भाई लक्ष्मण, और वो तय करते हैं कि इस आग का जवाब व्यंग से देंगे। लक्ष्मण बात की शुरुआत ही परशुराम के गुस्से का मजाक उड़ाते हुए करते हैं। वो कहते हैं कि अरे ऐसे छोटे मोटे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, इस एक धनुष पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? परशुराम अपनी तारीफों के पुल बांधते जाते हैं और लक्ष्मण उन पर तंज कसते हुए कहते हैं कि आप तो बस फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। मतलब आपकी बातें बड़ी बड़ी हैं, पर सब खोखली धमकियां हैं। वो साफ साफ कह देते हैं कि मैं कोई कुम्हड़े का छोटा कमजोर फल नहीं हूं जो उंगली दिखाने भर से डर के मारे मुरझा जाए। मतलब मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। अब जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब एंट्री होती है राजकुमार राम की, जिन्होंने असल में वो धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जहां आग में घी डाल रहे थे, वहीं राम बिल्कुल शांत और विनम्र तरीके से बात करते हैं। वो परशुराम को नाथ कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। तो यहां हमें तीन बिल्कुल अलग अलग किरदार दिखते हैं। एक तरफ है परशुराम जो गुस्से से भरे हैं और सजा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ है लक्ष्मण जो व्यंग्य और तर्कों से सच सामने ला रहे हैं। और फिर है राम जो विनम्रता से शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि ये संवाद आज भी इतना मशहूर क्यों है? देखिए, इसका कमाल तो तुलसीदास की लिखावट में ही है। तुलसीदास ने यहां व्यंग का इस्तेमाल किया है, जो एक बहुत ही कमाल की साहित्यिक कला है। इसमें कही गई बात का मतलब कुछ और होता है और असली मतलब कुछ और। लक्ष्मण इसी का इस्तेमाल करके एक बड़े ऋषि को चुनौती देते हैं, बिना सीधे सीधे उनका अपमान किए। मतलब तुलसीदास सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो तो कविता गढ़ रहे हैं। चौपाई जैसे छंदों का इस्तेमाल इस पूरी बातचीत को एक गाने जैसा बना देता है। फिर कोटि कुलिस्सम वचनो तुम्हारा
जैसी उपमाएं और बालकू बोली बधो नहीं तो ही जैसे अनुप्रास, ये सब मिलकर इस बहस को कला का एक शानदार नमूना बना देते हैं। लेकिन इस कविता और ड्रामे के अलावा भी ये कहानी हमें इंसानी स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। लक्ष्मण की बातों के जरिए तुलसीदास समझाते हैं कि असली योद्धा कौन होता है, वो जो सिर्फ अपनी पुरानी जीतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करे, या वो जो मैदान में अपनी बहादुरी साबित करे, वो जो कमजोरों को डराए या वो जो उनकी रक्षा करे। तो इस कहानी का जो निचोड़ है वो आज भी उतना ही सच है। ये हमें दिखाती है कि कैसे गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और कैसे शांति और समझदारी से सच को ताकतवर लोगों के सामने भी रखा जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के ज़माने में जब कोई विवाद हो तो हमें लक्ष्मण की तरह तीखा सच बोलना चाहिए या फिर राम की तरह शांति से मामले को सुलझाना चाहिए। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।